चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर से नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो चुनावी खबर है वो ये है कि अब कुछ दिनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग इसकी अनुशंसा कभी भी कर सकता है और इसको लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तैयारी के साथ अब जनता से बीच में जुड़े हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और वो अपने जो 5 साल तक उन्होंने क्या क्या विकास के काम किए वो जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और जदयू के पुराने लीडर, एक अच्छे वक्ता भी हैं। पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर के वो हमेशा अपने तरीके से, पुरजोर तरीके से मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते आए हैं। अब रहा सिवान, यह आपका कहना सत्य है कि सिवान मुस्लिम बहुल है और यहाँ जनता दल यूनाइटेड को भी अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करना चाहिए उस समाज से। तो पूरे बिहार का जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता और बिहार के लोग नीतीश कुमार के कार्यों पर, उनके नेतृत्व पर काफ़ी भरोसा करते हैं। मैं भी भरोसा करता हूँ और विश्वास करता हूँ और निश्चित रूप से उनकी दृष्टि से कोई जगह खाली और शून्य नहीं रहता। मैं मानता हूँ इस बात पर, आपके सवालों पर उनकी दृष्टि अवश्य होगी और आने वाले दिन में ज़रूर इस तरह की का मैंने नेतृत्व स्थापित करने की हमारी सरकार, हमारे पार्टी, हमारे नेता काम करेंगे। और वैसे मैं आपके माध्यम से सारण प्रमंडल के मुस्लिम समाज के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमारा भविष्य सुरक्षित है। इसलिए कि तथाकथित जो सेकुलर ताकतें हैं और जो मुस्लिम समाज के हितैषी और हमदर्द बने हैं, तो एक पार्टी ऐसी है जिसने 30 वर्षों तक मुस्लिम समाज का शोषण किया, उसका वोट लिया, परंतु उसके लिए कोई काम नहीं किया। और 15 वर्षों तक एक पार्टी है इसी बिहार में जो 15 वर्षों तक शासन किया और मुसलमानों का 15 वर्षों तक वोट लिया, आज भी लेने की तमन्ना उनके मन में है। परंतु इस 15 वर्षों के कार्यकाल में दोनों पार्टियों ने 45 वर्षों तक जो हमारे मुस्लिम समाज की जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो रोजी रोजगार की समस्या है, जो हमारे शिक्षा की समस्या है, जो हमारे स्वास्थ्य की समस्या है, इन सवालों से हमको हमारे दृष्टि को हटाकर और केवल जज्बाती भावनात्मक सवालों में 45 वर्षों तक हम लोगों को उलझाया गया। हमको सेकुलर और कम्युनल के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर और झूठी हमदर्दी हमारे साथ जताकर और हमारी स्थिति ऐसी कर दी गई कि इन्हीं लोगों ने सर्वे करवाया था। पिछली सरकार ने, जब मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के लिए उसका सर्वेक्षण कराया था। उसके लिए राजविंदर सच्चर के नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी को सच्चर कमेटी कही जाती है। और रंगनाथ मिश्रा साहब के नेतृत्व में एक कमीशन भी बनाई थी और दोनों में मुसलमानों के हालात, उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। उसका रिपोर्ट भी आया, रिपोर्ट पटल पर भी आ गया और दोनों ने स्पष्ट शब्दों में, मैं आपको उसका सारांश बता देता हूं, कि कहा था कि इस देश के मुसलमानों की स्थिति हिंदू दलितों से भी बदतर है। परंतु उसके बुनियादी सवालों पर भी उसने टिप्पणी किया था कि मुसलमानों की शैक्षणिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, उसके उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, सब बर्बाद हो गए हैं। कौशल साहब, एक सवाल ये आप बता दीजिए कि आपकी पार्टी जदयू मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कर दिया कि मुसलमान आपको वोट देगा? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार के मुसलमानों का भविष्य सुरक्षित है। यह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के जो बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं,
उसको सजाने और संवारने का, उन समस्याओं का निदान निकालने का काम किया है। उन्होंने हमारे जज्बाती सवालों को नहीं छेड़ा, उन्होंने हमें सेकुलर, कम्युनल और जात धर्म मजहब के नाम पर हमको नहीं झकझोरा, लेकिन हमारे तालीम के सवाल पर उन्होंने हजारों मदरसों की मंजूरी देकर और जो मदरसे की जो शिक्षा है उसका आधुनिकीकरण करके उस मदरसे के शिक्षकों का सम्मान, उसका वेतन स्कूल के शिक्षकों के समान बनाया। इसका मतलब कि स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले जो हिंदी स्कूल हैं उसके शिक्षक और जो उसमें जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार की शिक्षा, और यहाँ भी आधुनिकीकरण शिक्षा का मदरसे में भी किया गया और समानता स्थापित। यहाँ भी मध्याह्न भोजन योजना, यहाँ भी साइकिल योजना, यहाँ भी पोशाक योजना जो सरकारी विद्यालयों में चलाए जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई इन तमाम की समानता की जो बीच की जो खाई है उसको ख़त्म करके और समाज की मुख्य धारा में मुस्लिम समाज को बिहार के लाने का उन्होंने काम किया है। और इसके साथ साथ अनेकों योजनाएं मुस्लिम समाज के बच्चों को, बच्चियों को के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए और सरकार के पैसे से, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आज हमारे गरीब मुसलमान का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बन रहा है। हम आईएएस और आईपीएस की परीक्षाओं में हमारी संख्या बढ़ी हुई है और उसमें हमारे मुस्लिम समाज के छात्र बच्चे उसमें कम्पीट कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग के लिए भी सहायता और प्रोत्साहन राशि दी जा रही है नीतीश कुमार की सरकार की ओर से। तो मैं मानता हूं कि जो हमारी शिक्षा का सुधार कर रहा है, जो इस समाज के स्वास्थ्य का ख्याल कर रहा है और बच्चों को आगे मुस्तकबिल उसकी तरक्की, किसी समाज की तरक्की तभी होती है जब उसमें शिक्षा का स्तर बुलंद हो जाए, अच्छा हो जाए। तो इन दोनों काम में और जो 15 वर्षों में, पिछले 15 वर्षों में हमारी सनतें, हमारी रोजी रोजगार जो चौपट हो गए थे, उस रोजी रोजगार को भी इन्होंने बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है मुसलमानों को। और मदरसे की जो डिग्रियां, जिसको धनिया तेजपात में लोग बेच देते थे, उसका कोई महत्व नहीं था, उस मदरसे की डिग्री का महत्व नीतीश कुमार ने इतना बढ़ा दिया और उसी डिग्री पर पंचायतों में हजारों छात्राओं को, मुस्लिम लड़कियों को नौकरी देकर और हुनर के माध्यम से कौशल विकास का उनका विकास करके और तालीमी मरकज। इसका मतलब कि आपको पूरा भरोसा है कि जो भी काम हुआ है मुस्लिम वर्ग के लिए और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो आपको वोट करेंगे। अब एक और सवाल है कि कार्यकर्ता आपके उपेक्षित क्यों हैं? क्यों नहीं कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए, कई लोगों से हमारी बातचीत होती है, वो जवाब नहीं देते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि पार्टी में एकता क्यों नहीं दिखाई देती है, पार्टी ऐसी बिखरी हुई क्यों दिखाई दे रही है, पार्टी में अच्छे लोगों को क्यों नहीं आगे किया जा रहा है जो पार्टी की विचारधारा को मीडिया के सामने रख सके, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा लोग कहते हैं परंतु बात ऐसी नहीं है। एक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ही ऐसी पार्टी है जिसमें अन्य पार्टियों की अपेक्षा कार्यकर्ता का बड़ा सम्मान मिलता है। आप देखते होंगे जब चुनाव का समय आता है तो टिकट बंटवारे के समय टिकट बांटने में सभी पॉलिटिकल पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि पैसों पे उन्होंने, उन्हीं पार्टियों के कार्यकर्ता इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसा लेकर टिकट बेच दिया गया। परंतु नीतीश कुमार ने गरीब से गरीब और पिछड़े से पिछड़े ऐसे कार्यकर्ताओं को बिना किसी पैसे का और बिना पैसा लिए उसके कर्मों के बुनियाद पर, उसके कार्यों के बुनियाद पर राज्यसभा, एमएलसी बनाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। और जनता दल यूनाइटेड में किसी कार्यकर्ता को या किसी नेता को टिकट के सवाल पर किसी से कोई दोहन और शोषण और किसी पैसे की बात नहीं होती है। यह बात का जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता भली भांति जानता है और इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी से नेता भले चले जाते हैं, कदावर नेता इसी सारण कमिश्नरी में, इसी सिवान में कई कदावर नेता हमारी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता, उसका चरित्र इतना मजबूत है, उसका मनोबल इतना मजबूत है कि वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाता। जैसे मेरा ही ले लीजिए कि मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत
नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया था और 1994 में मैंने पार्टी ज्वाइन किया था। उस समय मेरा राजनीतिक जीवन छात्र जीवन था और मैंने नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनके क्रियाकलाप से इतना प्रभावित हुआ, इतना अंदर तक प्रभावित हुआ कि मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ कि मैं आज तक नीतीश कुमार के साथ राजनीति करता हूं और उनके नेतृत्व में करता हूं। और आगे भी भविष्य में मैंने संकल्प लिया है कि अगर इस बिहार में राजनीति करनी होगी, मुझे जीवन में अगर राजनीति में रहना होगा तो नीतीश कुमार के ही साथ राजनीति में रहेंगे। अन्यथा अगर ऐसी कोई मजबूरी आई तो राजनीति से भले संन्यास ले लेंगे, लेकिन तो किसी अन्य व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार हम नहीं। इतना सब कुछ, इतना लंबा त्याग करने के बाद पार्टी ने आपको सिर्फ एक बार जिला अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद से पार्टी ने आपको कहीं कोई स्थान क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं? बहुत सारा जगह था जहां आपको सम्मान मिलना चाहिए था। आप हैं उस आपके ज़माने के, आपके पहले चंद्रकेतु सिंह हैं जो अच्छे पार्टी की विचारधारा को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं, पुरजोर तरीके से रखते हैं। ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोग आपके पास हैं, फिर इनको नज़रअंदाज करके क्यों किया जा रहा है ऐसा? देखिए, मैं यह तो ज़रूर कहूँगा कि परिस्थितियाँ राजनीतिक पार्टी के लिए, हम लोगों ने, हमारी समता पार्टी जब बनी थी और 12 वर्षों तक हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद हमें सत्ता प्राप्त हुई, हम सत्ता में आए, परंतु हमारी परिस्थितियां ऐसी रहीं कि लगातार हम मित्र दलों से गठबंधन करके ही हम चुनाव मैदान में गए हैं। तो जनता दल यूनाइटेड की सीवान में मजबूरियां भी रहीं और मित्र दलों से गठबंधन का एक कारण रहा, जिसकी वजह से हमारे पुराने साथियों और भी जो हमारे कार्यकर्ता जो बुरे दिन से लगभग 26 वर्षों से हम जैसे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं वो टिकट से वंचित रह जाते हैं। अब रहा सम्मान का, तो नीतीश कुमार ने हम सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्तर पर काफ़ी सम्मान दिया है। मेरी जनता दल यूनाइटेड में काफ़ी प्रतिष्ठा है। मुझे एक बार नहीं 2-2 बार जिला अध्यक्ष बनाया गया और जब तक से मैं पार्टी में, जब से मैं पार्टी में हूँ तब से आज तक अगर 1 से 10 जनता दल यूनाइटेड के नेता की गिनती होती है सिवान में तो उसमें मुर्तुजा अली कैसर का भी नाम आता है और हर बिंदु पर मुझे छोड़ के पार्टी नहीं चलती है सिवान में। तो ये मैं विश्वास करता हूँ आपके माध्यम से और मुझे भरोसा है अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कि 15 वर्षों तक हमारा शासन हुआ और यूं ही उनको मौका मिलेगा और परिस्थितियां बनेंगी तो ये जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है, इवन मैं भी, इन सभी साथियों का कहीं ना कहीं सरकार में समायोजन बहुत जल्द होगा। बहुत सारी बातें हैं और आजकल एक सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में क्या है कि सारी चीज़ें जो 2015 में हुई हैं वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। किस नेता ने किसको किस तरीके से और क्या क्या कहा वो जनता देख रही है, समझ रही है। जनता को आप बार बार अपने तरीके से नहीं ढाल सकते हैं। 2020 का चुनाव होना है, जनता सब कुछ देख रही है। जनता जिस तरह से लालू यादव को उस जंगल राज के खिलाफ सत्ता से बेदखल कर दिया, उस तरह से जनता आज 15 साल का हिसाब नीतीश कुमार से भी पूछ रही है कि नीतीश जी अगर सब कुछ ठीक है, विकास की गंगा बह रही है, तो इस विकास की गंगा में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? फिर क्यों आज जो बिहार के मजदूर हैं एक बार फिर से वो अपना घर छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके फिर उसे बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये सारे सवाल इस बार चुनाव में जनता अपने नेता से पूछेगी और पूछ भी रही है। कई जगह आपने देखा होगा कि किस तरह से जब नेता अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो जनता किस तरह से स्वागत कर रही है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखना है कि इस बार का चुनाव, चूँकि 2015 से के चुनाव में और इस बार के चुनाव में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही हैं। तो इस बार अब देखना है कि जनता बिहार के चुनाव में जो किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करती है, कैसा जनप्रतिनिधि चुनती है।
ताकि वो बिहार के विकास को उसके शिखर तक पहुंचा।